जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यानी झारखंड बोर्ड के कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके टॉप 50 MCQ करने वाले हैं। 50 MCQ, समझ रहे हो? एक ही चैप्टर से 50 MCQ आज हम करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी में भी जुड़े हुए, चाहे आप फाइनल एग्जाम के डायरेक्ट कर रहे हो तो पहला चैप्टर पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पहला चैप्टर आएगा ही आएगा, चाहे आप अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो पहला चैप्टर आएगा ही आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि 50 में आपने कितना सही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। ऐसी वीडियोज़ आपको पूरे यूट्यूब पर खोजने से नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सोरियू ने किस वर्ष 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1848 में। कब बनाया था? 1848 में। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, 2 से 3 सेकंड के लिए मैं होल्ड करूंगा, उसी में आपको अपना आंसर मन में सोच लेना है और उसके बाद हमारे बताए गए आंसर से अपना आंसर मिलाना है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेपोलियन की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता था, किस वर्ष लागू की गई थी? ये लागू किया गया था 1804 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता किसके हाथों में स्थानांतरित हुई? तो फ्रांसीसी का जब क्रांति हुआ तो इसके बाद सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में चला गया था। ठीक है, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? मैटरनिख ने। किसने किया था? मैटरनिख ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वियना संधि किस वर्ष हुई थी ये आपको बतानी है। तो ये हुआ था 1815 में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? ऑप्शन बी, बुर्बो राजवंश की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये कथन है आपका मैटरनिख का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की है? तो यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना ज्यूसेप्पे मैज़नी ने किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैज़नी ने यंग यूरोप संगठन की स्थापना कहाँ की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बर्न में। कहाँ पे किया था? बर्न में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किसे संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बनाया गया? सही जवाब हो जाएगा लुई फिलिप को। किसको बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीस को किस संधि के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। किसके तहत? कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुस्तुनतुनिया की संधि जो हुई वो किस वर्ष हुई? ऑप्शन सी 1832 में। नेक्स्ट है, जोल्वे राइन क्या था? तो ये था एक व्यापारिक संघ, जिसको हम लोग शुल्क संघ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जोल्वे राइन की स्थापना किस राज्य की पहल पर की गई? सही जवाब हो जाएगा पर्शिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जोल्वे राइन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जोल्वे राइन की जो स्थापना हुई वो हुई 1834 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1848 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कहा गया है फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ हुआ था?
तो ये हुआ था सेंट पॉल चर्च में। कहाँ पे हुआ था? सेंट पॉल चर्च में। क्वेश्चन नंबर 19, इटली के एकीकरण का मसीहा या फिर पैगंबर किसे माना जाता है? तो जुसेप्पे मैज़नी को। किसको माना जाता है? जुसेप्पे मैज़नी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। कहा गया कि सार्डिनिया पिएडमोंट का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था काउर, काउंट काउर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि रेड शर्ट्स यानी कि लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवकों के दल का नेतृत्व किसने किया था? तो गौरीबाल्डी ने। किसने किया था? गौरीबाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 22, एकीकृत इटली का पहला राजा कौन था या फिर कौन बना? ये बना था विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इटली का पूर्ण एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो ये हुआ था 1870 में। क्वेश्चन नंबर 24, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का जो श्रेय जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को जाता है। नेक्स्ट है, बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना? तो ये बना 1862 में। कब बना? 1862 में। क्वेश्चन नंबर 26, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। तो बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, जर्मनी का एकीकरण पूरा करने के लिए प्रूसिया के कितने युद्ध लड़ने पड़े? तो युद्ध जो है वो उसको लड़ना पड़ा था, 3 युद्ध लड़ना पड़ा था। कितना? 3 युद्ध। फ्रांस और प्रूसिया के बीच सेडान का युद्ध किस वर्ष हुआ? ये प्रूसिया है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। तो 1870 में। नेक्स्ट है, सेडान के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो सूडान के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई आपको बतानी है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। क्वेश्चन नंबर 30 है, जर्मन साम्राज्य का सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। किसको घोषित किया गया? विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 31, जर्मन राष्ट्र का रूपक कौन सा प्रतीक था? तो ये था आपका जर्मेनिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मारियान किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक थी? तो ये किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक था ये आपको बतानी है। तो ये थे आपके फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि जर्मेनिया के मुकुट में किस वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया गया था जो वीरता का प्रतीक था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ओक या बलूत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, ग्रेट ब्रिटेन में यूनियन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन गठन हुआ? सही जवाब हो जाएगा इसका 1707 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में बलपूर्वक किस वर्ष शामिल किया गया? सही जवाब हो जाएगा 1801 में। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय ध्वज है आपका यूनियन जैक। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में तनाव का सबसे गंभीर क्षेत्र कौन सा था? सही जवाब होगा बाल्कन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि बाल्कन क्षेत्र पर मुख्य रूप से किस साम्राज्य का नियंत्रण था? तो इस पर ऑटोमन साम्राज्य, जिसको उस्मानिया साम्राज्य भी कहते हैं, उसका नियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि नेपोलियन ने जर्मन राज्यों का कितने राज्यों वाला महासंघ बनाया? तो 39 राज्यों वाला महासंघ बनाया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, वियना सम्मेलन 1815 में मुख्य रूप से किन 4 बड़ी शक्तियों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए प्रूसिया, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका,
1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो फिर वो गणतंत्र बन गया था, है ना। ऑप्शन बी यानी कि रिपब्लिक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि रोमांटिसिज्म मुख्य रूप से क्या था? तो ये जो था मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 43, दास वोल्क और लोक संस्कृति की अवधारणा किस जर्मन दार्शनिक ने दी थी? तो ये दिया था योहान गॉटफ्रीड हर्डर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 में। इसमें कहा गया कि पोलैंड में राष्ट्रीय भावना को जीवित रखने के लिए किस संगीत रूप नृत्य का उपयोग किया गया? तो ये क्या था? पोलोनेज मजूरोका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, 1830 के दशक में किस देश में भुखमरी, बेरोजगारी और लोकप्रिय विद्रोह हुआ? तो फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रुसिया के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने फ्रैंकफर्ट संसद का प्रस्ताव क्यों अस्वीकार कर दिया? तो वह राजाओं के अधिकार कम नहीं करना चाहता था और अन्य राजाओं का विरोध में था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुई महिला किसका प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासियों को सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो उसको स्लैव कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जर्मेनिया के हाथ में तलवार पर लिपटी जैतून की पत्तियां किसका प्रतीक है? तो ये शांति की इच्छा का प्रतीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 का एक प्रमुख कारण बाल्कन क्षेत्र का तनाव था। ये कथन क्या सत्य है? तो ये पूर्णतः सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आएँ सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे।